मॉर्निंग बच्चों, आज के क्लास में मैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में सहकारी समिति पढ़ाने जा रही हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं एक्चुअल में उसको। सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी शब्द सहकारिता से मिलकर बना हुआ है। सहधनकारिता अर्थात मिलजुल कर साथ साथ कार्य करना, तो इसको ही हम कहेंगे सहकारिता। तो इस तरीके से मिलजुल कर कार्य करने के लिए जो संगठन तैयार किया जाता है उसे हम कहेंगे सहकारिता। बुक में इसकी परिभाषा भी दी हुई है, आप परिभाषा बुक से कर लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है सहकारी समिति के लक्षण या विशेषताएं। पहला, ऐच्छिक सदस्यता। तो बच्चों, जो सहकारी समिति मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो कि किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है, तो उनके बीच जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। स्वप्रेरणा से ये समिति तैयार की जाती है। इसमें ज़बरदस्ती किसी को नहीं किया जाता। जिसकी भी इच्छा होती है वो कभी भी यहाँ सदस्य बन सकते हैं और कभी भी सदस्यता को त्याग सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेवा भावना। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। ये व्यवसाय के साथ सेवा का कार्य भी करते हैं। अर्थात सहकारिता सिर्फ व्यवसाय ही नहीं है बल्कि सेवा करना भी इनका उद्देश्य होता है। अगला जो है लोकतांत्रिक हितों की रक्षा। सहकारिता के अंतर्गत समिति जो बनाई जाती है, संचालक मंडल जो चुना जाता है, इसमें प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार होता है। इसमें कौन व्यक्ति कितना अंश खरीद रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक उसी प्रकार से आत्म सहायता कहा जाता है कि एकता में बल होता है। तो यहाँ पर सदस्यगण जो है संगठित होते हैं और संगठित होकर जो है आत्म सहायता मतलब एक दूसरे की सहायता देने का कार्य वो करते हैं। अगर स्वयं को भी आवश्यकता होती है तो स्वयं के लिए भी वो वहाँ से ऋण के रूप में राशि निकाल लेते हैं, और किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो उस समस्या का हल वो स्वयं ढूंढते हैं। अगला है सहकारिता में सहकारिता। सहकारी समिति जो होती है वो सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर जिला स्तर पर जो है वो कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से मध्यस्थों की समाप्ति। आपने देखा कि देखो, आपको वैसे उतना अभी पता नहीं है। सबसे पहले बच्चों होता है एकाकी व्यापारी, फिर होता है थोक व्यापारी और नीचे होते हैं उपभोक्ता। थोक व्यापारी मतलब जो बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तु को बेचने का काम करते हैं। एकाकी व्यापारी जो छोटी छोटी मात्रा में वस्तु को बेचने का कार्य करते हैं। और उपभोक्ता वे होते हैं जो कि उन लोग माल या तो थोक व्यापारी से भी खरीद सकते हैं या फिर एकाकी व्यापारी से। तो ये जो बीच में मध्यस्थ है, सबसे पहले उत्पादक या निर्माता होता है जो वस्तु को बनाता है, फिर उससे खरीदता है थोक व्यापारी, फिर थोक व्यापारी से खरीदता है एकाकी व्यापारी, एकाकी व्यापारी से उपभोक्ता। तो इस तरीके से उपभोक्ता और थोक व्यापारी के बीच में एकाकी व्यापारी होता है, उत्पादक और एकाकी व्यापारी के बीच में थोक व्यापारी होता है। तो ये मध्यस्थ होने के कारण वस्तु का जो मूल्य है वो अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। तो इस मूल्य को कम करने के लिए, मध्यस्थ को समाप्त करने के लिए भी सहकारिता की स्थापना की जाती है। स्वचालित संस्था। वास्तव में जो सहकारिता है वो लोकतंत्र पर आधारित एक ऐसी संस्था है जिसे अपने सहकारी संस्था का प्रबंध करने और उसके संचालन करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा आज सहकारी समिति का आशय और इसकी विशेषता। बच्चों, 18 तारीख को आपका टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट के लिए आपका जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 के पीछे कुछ सही विकल्प के प्रश्न दिए हुए हैं। तो इनमें से विकल्प में से एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप विकल्प में जाना, जहाँ मीनू लिखा जाता है, मीनू के बाजू से 4 ऐसे डैश डैश बना होता है, वो डैश को दबाना तो आपका वो एग्ज़ाम मोड खुल जाएगा और आपको 10 से 11 के बीच वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और उसके बाद वही 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते चले जाना। ठीक है, थैंक यू।